तो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जिसके दे दिए मैंने जल्दी जल्दी जवाब। तो दोस्तों ये थे मैं तोतला हो गया हूँ। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर। और भाइयों किदा क्या हाल है दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। सो बोट एडोस 191G अभी हाल ही में मैंने इनको यूज किया एंड इनका फुल रिव्यू आपको यहाँ मिल सकता है। बट रिव्यू देखने के बाद भी बहुत सारे लोगों के बहुत सारे सवाल हैं, उन बहुत सारे सवालों का जवाब मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। सो ये एक FAQ वीडियो है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, एंड मैं आंसर करने वाला हूँ सारे सवाल जो आपने बहुत बार पूछे इनबॉक्स में या कमेंट्स में। ठीक है, सो सबसे पहला सवाल, इनका जो केस है उसमें लाल कलर की लाइट जलती है, क्या उसको हम चेंज कर सकते हैं या कोई और वेरिएंट है जिसमें लाल कलर की लाइट के अलावा कोई दूसरी लाइट जले। सो मैंने अभी तक जितना भी देखा है, जितना भी समझा है, भाई लाल कलर की लाइट ही जलती है, दूसरा कोई वेरिएंट मुझे तो नहीं मिला है, ना मैंने देखा है किसी और को यूज करते हुए। दूसरा सवाल, इसमें जो ड्राइवर्स हैं बोल रहे हैं डुअल ड्राइवर्स हैं, तो एक्चुअल में डुअल ड्राइवर्स का मतलब क्या है? क्या एक ईयरबड में दो ड्राइवर्स मिलते हैं या टोटल ही दो ड्राइवर्स हैं और ये डुअल ड्राइवर्स बुला रहे हैं? ऑनेस्टली बताऊं तो इनमें आपको टोटल 4 ड्राइवर्स मिलते हैं। चार ड्राइवर्स, याद रखना ये चीज, 4 ड्राइवर्स मिलते हैं। हर एक ईयरबड पे आपको 2 ड्राइवर्स मिलते हैं और हर एक ड्राइवर का साइज 6 mm है। मतलब एक ईयरबड में आपको 6 मिलीमीटर के 2 ड्राइवर्स मिलते हैं, तो टोटल 4 ड्राइवर्स। IP रेटिंग कौन सी है एंड क्या इनको यूज करके हम पानी वगैरह में उछल कूद मचा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं? देखो IPX5 की रेटिंग है, मतलब बेसिकली छोटी मोटी बूंदें, बारिश, जैसे ड्रिजल वगैरह होती है ना, वो सब संभाल लेगा। जैसे स्विमिंग करने जाओगे तो लेने के देने बढ़ जाएंगे, फिर आप बोलोगे मैंने बताया नहीं था। बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप स्विमिंग पूल में मस्त एकदम मछली बन के तैर रहे हो, जल परी बन के, और आपकी ईयरफोन्स चलेंगे, ऐसा नहीं होने वाला है। एंड एक और चीज बता दूं, IP रेटिंग होती जरूर है ईयरफोन्स में, बट कंपनी जो है वो वारंटी में वाटर से किए गए डैमेज को एक्सेप्ट नहीं करती है। सो आप क्लेम नहीं कर पाओगे अगर पानी से ये ईयरफोन्स खराब हो जाते हैं। सो इस चीज को अपने जहन में जरूर रखना। एंड एक चीज को आप और भी अपने जहन में रख सकते हो, दैट इज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। बाय द वे एक और चीज बताना चाहूंगा, जो IP रेटिंग है वो सिर्फ ईयरबड तक सीमित है, उनके केस पे आपको कोई IP रेटिंग नहीं मिलती। ये बात भी आप प्लीज जहन में जरूर बसा लेना। अगला सवाल है, इनमें ब्लूटूथ की जो कनेक्टिविटी है, क्या उसको यूज करके हम एक साथ 2 डिवाइसेस में कनेक्ट कर सकते हैं? जवाब है नहीं। ये जो ईयरफोन्स है इनको आप एक बार में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। डुअल पेयरिंग का ऑप्शन नहीं मिलता है, ना ही आपको स्विच का ऑप्शन मिलता है। सो एक बार में एक ही डिवाइस के साथ आप कनेक्ट कर पाओगे। अगला सवाल, क्या इनमें कॉलिंग आराम से हो जाती है या कॉलिंग बिल्कुल नहीं होती? देखो मैंने इनको जितना भी यूज किया, पहली चीज तो ये बता दूं, इनमें आपको ENX टेक्नोलॉजी मिलती है। बेसिकली जो एनवायरमेंटल नॉइज रहता है कॉलिंग के टाइम पे, वो कैंसिल आउट कर देगी। एंड बहुत लोग ये बोलते हैं कि ANC जो होता है वो कॉलिंग के टाइम भी काम करता है, वो नहीं करता। एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन अलग चीज है, ENX एक अलग चीज है। ANC जो होती है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, वो सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक के लिए होती है, एंड ENX जो होती है वो आपको कॉलिंग के टाइम पे जो भी बैकग्राउंड नॉइज है उसको काटने में हेल्प करती है। सो इनमें ENX जरूर है, बट वो इतने अच्छे से काम करती नहीं है। सो आउटडोर्स में कॉलिंग करना बहुत ज्यादा ईजी नहीं है। मतलब हाँ, अगर आप आउटडोर्स में एक शांत एनवायरमेंट में हो, वहां पे कॉलिंग डेफिनेटली आराम से हो जाएगी। बट अगर आप ट्रैफिक में खड़े हो या पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, शादी में, बारात में आप डांस करते हुए जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि आप इनको यूज करते हुए कॉलिंग कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। लेकिन हाँ, इंडोर्स में आप इनको आराम से यूज कर सकते हो, ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। लेकिन आपकी जो फ्रीक्वेंसी आवाज की वो थोड़ी ऊपर नीचे होती रहती है, बट कॉलिंग हो जाती है। गेमिंग के लिए कितने अच्छे हैं? मेरे से पूछो तो मैं यही बोलूंगा, भाई गेमिंग के लिए तो बनाए गए हैं स्पेसिफिकली। लाइक 60 मिलीसेकंड तक की लो लेटेंसी मिलती है। मैंने जाके स्पेसिफिकली ऐसे मेजर नहीं किया है, बट ऑनेस्टली बताऊं तो लैग बहुत ही कम था, मतलब जो ऑडियो है एंड वीडियो है उनमें। सो आपको लेटेंसी तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मिलने वाली है। गेमिंग एक्सपीरियंस कमाल का रहता है क्योंकि स्टीरियो सेपरेशन भी बढ़िया है। राइट से आने वाली चीजें हैं राइट ईयरफोन में सुनाई देती हैं, लेफ्ट से आने वाली चीजें लेफ्ट ईयरफोन में सुनाई देती हैं। सो गेमिंग के लिए टॉप नॉच। अगला सवाल, इन TWS को यूज करते हुए क्या हम जिम जा सकते हैं, भागा दौड़ी कर सकते हैं, कैलोरीज बर्न कर सकते हैं? जो फिट और कंफर्ट का सवाल है उसका इतना सीधा सीधा जवाब नहीं है। बेसिकली फिट बहुत ही सब्जेक्टिव चीज है। कई बार ऐसा होता है एक TWS मैं लेकर आता हूँ, मुझे बहुत अच्छे से फिट होते हैं, लेकिन मेरी मम्मी को नहीं होते, या वाइस वर्सा। तो अगर आप मुझसे पूछो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा था इन TWS के साथ, मतलब फिट वाइज, तो बता दूं मेरे कान छोटे हैं एंड इनका जो हेड है जो कानों के अंदर जाता है वो थोड़ा बड़ा है, जिसकी वजह से मेरे कानों में ये इतने ढंग से फिट हुए नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी फिट नहीं होंगे, आपको अच्छे से फिट हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, खुद खरीदो जान जाओगे। फिट के बारे में मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, नहीं बता सकता हूँ क्योंकि फिट बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव है, सबके कान अलग होते हैं। आई कांट हेल्प इट। अगला सवाल, इनमें बेस कैसा है? मतलब ऑब्वियसली इंडियन जनता है, बेस तो सबको पसंद है, तो बेस इनमें अच्छा है, नो डाउट इन दैट। एंड अगर आपको बेस पसंद है तो ये ईयरफोन्स आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे। इनमें कोडेक कौन सा मिलता है? बहुत लोगों ने सवाल पूछा, क्या इनमें डबल AC कोडेक है या सिर्फ SBC कोडेक है? वेल मैंने चेक किया, इसमें सिर्फ SBC कोडेक मुझे नजर आया, डबल AC कोडेक नहीं है। लेकिन कोडेक से इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इस बजट में, ये बस सॉफ्टवेयर लेवल पे काम करते हैं, हार्डवेयर से
इनका कोई लेना देना नहीं है, मतलब कोई स्पेसिफिकली हार्डवेयर नहीं मिलता अगर उसमें डबल एसी कोडेक है या एलडैक कोडेक है। तो इस चीज़ को आप जहन में जरूर रखना कि सॉफ्टवेयर बेसिस पे ये काम करते हैं, इतना ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं करते हैं जितना आप सोच रहे होगे इस बजट में। एंड एक चीज़ और ध्यान में जरूर रखना, जितना ज़्यादा कोडेक का लेवल बढ़ता है उतनी ज़्यादा वो बैटरी चूसता है। एंड बैटरी से याद आया, ये जो सवाल है ये इस सदी का सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है, पूछा गया सवाल है, पूछे जाने वाला सवाल है। आई डोंट नो, समझ गया ना, मतलब बहुत बार पूछा गया। तो सवाल ये है कि क्या हम इस TW को 65 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं, 30 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते हैं। देखो कायदे से मैनुअल में गिवन है कि 10 वॉट के चार्जर से आपको चार्ज करना है, बट मैंने पर्सनली 65 वॉट के चार्जर से चार्ज किया हुआ है। 65 मतलब 65, ठीक है, 65 वॉट के चार्जर से चार्ज किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आई। अगर आप 65 वॉट के चार्जर से चार्ज कर सकते हो और कोई दिक्कत नहीं आती है तो 30 वॉट से करो, 20 वॉट से करो, 35 वॉट से करो, समझ रहे हो ना, कर लो आराम से चार्ज, कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम कर जाते हैं। सो दोस्तों ये थे कुछ सवाल जिनके जल्दी जल्दी दे दिए मैंने जवाब। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना अगर आपका फर्दर कोई सवाल है, सुझाव है, और अगर आप मेरे से पर्सनली कोई सवाल पूछना चाहते हो, नीचे मैंने इंस्टाग्राम ID की लिंक दे रखी है, जाके चेकआउट कर लेना, हो सके तो फॉलो कर लेना, मैसेज भेज देना, मैं आपके मैसेज का जल्दी रिप्लाई दे दूंगा। मैं मिलता हूं फर्दर अगले वीडियो में, अंटिल देन ओवर एंड आउट।